हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नीदरलैंड्स में गए और वहां एक डील साइन हुई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच में। $11 बिलियन का सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट धोलेरा में लगेगा गुजरात के अंदर। चिप्स बनेंगे एआई सेक्टर के लिए, ऑटोमोटिव के लिए। प्लांट 2028 तक रेडी होने का टारगेट है। इतना सब कुछ तो आपने न्यूज में पढ़ लिया होगा। अब समझते हैं कि ये असल में है क्या। सेमीकंडक्टर के एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। स्कूल में आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन एक मटेरियल है। कंडक्टर क्या करता है? करंट को पास होने देता है। इंसुलेटर करंट को बिल्कुल पास नहीं होने देता। और जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच की होती है। तो हमारा सिलिकॉन है वो एक सेमीकंडक्टर है। इस सिलिकॉन की थिन स्लाइसेस होती हैं जिसे हम कहते हैं वेफर्स। इन वेफर्स पर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। ट्रांजिस्टर आप मान लीजिए एक तरीके का स्विच है जो ऑन या ऑफ का काम करता है। ये बिलियंस ऑफ स्विचेस मिलकर सारी कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और सिग्नल को आगे प्रोसेस करते हैं। यही होता है एक चिप। अब सवाल ये है कि ये ट्रांजिस्टर वेफर पर आते कैसे हैं? यहाँ आता है लिथोग्राफी, जो एएसएमएल का असली काम है। लिथोग्राफी क्या करता है? लिथोग्राफी एक लाइट सोर्स होता है। वो लाइट एक सर्किट के पैटर्न के थ्रू होके गुजरती है और सिलिकॉन वेफर पर एक्सपोज हो जाती है। फिर हम केमिकल के थ्रू जितना भी अनवांटेड सिलिकॉन है उसे हटा देते हैं। तो जो बचता है वो हमारा ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर है। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एएसएमएल की मशीन्स ही कर सकती है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। टीएसएमसी यूज करता है, सैमसंग यूज करता है, इंटेल यूज करता है। कोई भी इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये एक मान लीजिए जेन्युइन मोनोपोली है। अब मैं ऐसे कुछ डिटेल्स बताऊंगी जो ज्यादातर कवरेज में मिस हो गई है।